क्या जनरल कैटेगरी यूथ के लिए इंडिया में फ्यूचर बचा है, और अगर बचा है तो किस हालात में? रिजर्वेशन का इशू कोई नया नहीं है, 1990 से चला आ रहा है। लेकिन पिछले 10 साल में जो हुआ वो सबसे ज्यादा डेंजरस था। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ पॉलिसीज नहीं बदली, सपने दिखाए गए थे। 2014 में बोला गया था अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरिट को इंपॉर्टेंस मिलेगी, यूथ का फ्यूचर ब्राइट होगा। पर ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ? आज मेहनत चुपचाप हार रही है और आइडेंटिटी चिल्ला चिल्ला के जीत रही है। और जिस लीडरशिप ने यह सपना दिखाया था, उसी लीडरशिप ने सिस्टम को इम्बैलेंस कर दिया। मैं ये गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूरे सिस्टम को देख कर कह रहा हूँ। और ये वीडियो किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ ब्रोकन प्रोमिसेस और डेलिबरेट इनएक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इंडिया में जनरल कैटेगरी के लिए फ्यूचर बचा है? अगर नंबर्स को देखें तो इंडिया में सिर्फ 6 से 7% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। और ये लोग कौन? फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज, सैलरीड प्रोफेशनल्स और हाई इनकम अर्नर्स। और इन कैटेगरीज में जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नेशनल पॉपुलेशन शेयर से कहीं ज़्यादा है। अगर डेटा को देखें तो IAS IPS ऑफिसर्स में जनरल कैटेगरी 40 to 45% है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में सीनियर मैनेजमेंट लेवल ज़्यादातर मेजोरिटी जनरल के, IT सेक्टर प्रोफेशनल भी मेजोरिटी जनरल के। तो डिसप्रोपोर्शनली टैक्स देने वाले मेजोरिटी जनरल हैं, लेकिन बेनिफिट जनरल को ही सबसे कम मिलते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ फेस करने के बाद ना तो स्कॉलरशिप मिलती है, ना फी रिलैक्सेशन और ना ही रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नाम मात्र, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा OBC SC ST को ही मिलती है। जनरल के लिए सिस्टम का मैसेज क्लियर, तुम कैपेबल हो तो स्ट्रगल भी तुम ही करो। और तुम कैपेबल हो भी या नहीं, ये भी सिर्फ कास्ट के बेस पे ही डिसाइड होता है। अगर बात करूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मेरे गांव के 2 दोस्त हैं, नाम मान लो A और B। A जनरल कैटेगरी का है, बहुत गरीब घर से आता है, बाप खेती करता है, माँ सिलाई करके घर चलाती है। कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही JEE दिया। 2023 में A की 89 परसेंटाइल आई। मेहनत के बाद भी जनरल कैटेगरी में ये स्कोर काफ़ी नहीं था और सिस्टम ने वहीं पर उसकी रेस खत्म कर दी। वहीं B रिजर्व कैटेगरी से आता है, पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, कोचिंग थी, गाइडेंस थी, बैकअप प्लान भी है। B की परसेंटाइल 68 है और रिजर्वेशन के थ्रू उसे एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई। आज फर्क देखो, B सब्सिडाइज फीस में एक गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, और एक जो पहले से गरीब था, एजुकेशन लोन लेके एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, जहाँ प्लेसमेंट तक अनसर्टेन है। तो ये कोई जेलसी नहीं है, ना किसी कास्ट के खिलाफ की बात है। ये सिस्टम का फैसला है, कौन आगे बढ़ेगा और कौन सिर्फ स्ट्रगल करेगा। और इसीलिए ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन रिजेक्शन है। क्योंकि सेम एग्जाम सेम पेपर लेकिन डिफरेंट फिनिश लाइन। अगर नीट 2024 को ही देखें तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए जनरल कैटेगरी को 700 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके कंपैरिजन में रिजर्व कैटेगरी को सिर्फ 600 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, फिर वो चाहे कितने भी कैपेबल फैमिली बैकग्राउंड से क्यों ना। तो सेम कॉलेज में एडमिशन के लिए 100 प्लस मार्क्स का डिफरेंस। तो फिर बोलते हैं कि इंडिया मेरिट पर चल रहा है। मेरिट तब होती है जब स्टार्ट लाइन भी सेम हो और फिनिश लाइन भी सेम हो। आज रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, हर जगह स्प्रेड हो चुका है और हर साल नए डिमांड्स आते रहते हैं कि और रिजर्वेशन दो, सब कोटा दो। और राहुल गांधी जैसे कुछ पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाएंगे। कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन ऑलरेडी 59.5% हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट की लगाई हुई 50% के लिमिट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो इंडिया में जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जिनमें मेजोरिटी सैलरीड मिडिल क्लास, जो लार्जली जनरल कैटेगरी से आती है, जिनको बेनिफिट्स कुछ भी नहीं, जिनको सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ फेस करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब की कोई गारंटी नहीं, तो टैक्स देने वाला ही सिस्टम में सबसे कम प्रोटेक्टेड है। इसलिए क्या हो रहा है कि टॉप रैंकर जैसे IITs, डॉक्टर, इंजीनियर्स आज इंडिया छोड़ रहे हैं। 2023 के डेटा को अगर देखें तो 7.5 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़ी, क्योंकि USA, कनाडा और जर्मनी जैसे देश बोलते हैं कि परफॉर्म करो, रिवॉर्ड मिलेगा। इंडिया में बोला जाता है तुम प्रिविलेज्ड हो, एडजस्ट करो। तो रिजर्वेशन का पर्पस था कि लोअर कास्ट पीपल्स का अपलिफ्टमेंट करना, लेकिन जब ये 70 प्लस ईयर्स तक परमानेंट हो जाए, पॉलिटिक्स के लिए और एक्सपेंड होता चला जाए और इकोनॉमिक रियलिटी इग्नोर करता चला जाए, तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। आज एक पुअर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट और एक रिच रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट में सिस्टम के लिए सिर्फ एक कास्ट का डिफरेंस है। जनरल का गांव का लड़का कोई बेनिफिट नहीं, रिजर्व शहर का लड़का, पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर, फुल कोटा। क्या ये फेयर है? अब अगर बात करें सरकार पे, तो जब सिस्टम ऑलरेडी इतना इम्बैलेंस हो तब आता है UGC बिल 2026। बोला गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम करेंगे, जो होना भी चाहिए, पर हुआ क्या? रूल्स वेग रखे गए, जनरल कैटेगरी के लिए क्लैरिटी जीरो, मिसयूज का स्कोप वाइड ओपन, स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं किया गया, प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी। और इस सब का प्रेशर किस पर आया? एक आम जनरल कैटेगरी स्टूडेंट पर। और ये वही लीडरशिप है जिन्होंने 2014 में मेरिट और यूथ के ब्राइट फ्यूचर का प्रॉमिस किया था। और आज इसी फ्रस्ट्रेशन में लोग बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी को इंडिया छोड़ देना चाहिए। अगर प्रोडक्टिव, टैक्स पेइंग, स्किल्ड यूथ डिमोटिवेटेड हो गया तो डेवलपमेंट का इंजन कौन चलाएगा? सॉल्यूशंस हैं जैसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सीट एक्सपेंशन, क्रीमी लेयर रिमूवल, टैक्स पेयर बेनिफिट्स,
लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वोट सिस्टम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम ठीक होगा या नहीं, सवाल ये है तुम इस सिस्टम में और कितने साल स्ट्रगल करोगे। सिस्टम किसी एक कास्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी एक के फेवर में परमानेंटली भी नहीं होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस रहेगा तो टैलेंट भागेगा, और जिस दिन टैलेंट चला गया उस दिन स्लोगन्स नहीं, रियलिटी बोलेगी। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जब स्किल्ड यूथ कंट्री छोड़ता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इनोवेशंस, उसका टैक्स कंट्रीब्यूशन और उसका फ्यूचर जनरेशन इम्पैक्ट। इसीलिए ये डिबेट किसी कास्ट वर्सेस कास्ट की नहीं है, ये डिबेट है सिस्टम वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक रिलेटेबल टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।